सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ड्रग कैलकुलेशन। तो बेसिक ड्रग कैलकुलेशन करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। तो उसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि पहला टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज में हम पढ़ेंगे फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या होता है? फ्लो रेट इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यूजुअली एक्सप्रेस्ड। तो फ्लो रेट क्या है? इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। कोई भी हमारा टाइम होगा, गिवन टाइम होगा, लाइक आवर होगा, सेकेंड होगा या मिनट होगा, उस टाइम पे हम जो भी वॉल्यूम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लो रेट। ठीक। यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज मिलीलीटर पर आवर, ml पर मिनट एंड ml पर सेकेंड। हम इसको यूजुअली कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? मिलीलीटर पर आवर में, मिलीलीटर पर मिनट में एंड मिलीलीटर पर सेकेंड में। ठीक। देन नेक्स्ट आता है ड्रिप रेट। ड्रिप रेट क्या है? इज द नंबर ऑफ ड्रॉप पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ ड्रॉप्स, हम किसी भी एक यूनिट टाइम पे हम जो ड्रॉप्स का, जितने भी ड्रॉप्स हम देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा ड्रिप रेट। यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ड्रॉप पर मिनट। इसको यूजुअली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ड्रॉप पर मिनट। इसको ड्रॉप पर मिनट में ही यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि सेकेंड में हम इसको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, और आर भी एक घंटे में हम ड्रॉप को कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हम एक मिनट में हम ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मिनट में हमारा कितने ड्रॉप्स गिर रहा है, इसलिए हम इसको मिनट में कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट, डोज। डोज क्या होता है कि कोई किसी एक क्वेश्चन में दिया हुआ कि इतना डोज हमें देना है, तो डोज का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ ड्रग, हम ड्रग का एक पर्टिकुलर टाइम पे हम ड्रग का जितना अमाउंट देते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा डोज। कि इस टाइम का हमारा डोज क्या होगा? ये होगा। ठीक। जो हमारा पर्टिकुलर ड्रग का अमाउंट होगा, लाइक अगर हमें 500 mg ट्वाइस देना है तो हमारा ड्रग का डोज क्या हो गया? 500 mg। ओके। गिवन टू द पेशेंट एक्सप्रेस्ड एज mg पर मिनट। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? mg पर मिनट में, ग्राम पर आवर में एंड इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट में। कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ ड्रग इन ए गिवन वॉल्यूम। हमारा ड्रग का वॉल्यूम, अमाउंट, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, कितना हम वॉल्यूम में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। लाइक अगर हम 500 mg सेप्ट्रिक्सोन 5 ml में डिसॉल्व करते हैं, तो इसका पर ml में कितना इसका कंसंट्रेशन हुआ? लाइक हम 500 mg में 500 mg सेप्ट्रिक्सोन 5 ml में डाइल्यूट करते हैं इन 5 ml, देन हमारा 1 ml में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? इन 1 ml इज इक्वल टू 100 mg। सो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा हमारा? लाइक अगर 5 ml में हम कोई पूछेगा कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, तो 500 mg होगा, और अगर ईच ml पूछ रहा है तो हमारा कंसंट्रेशन कितना होगा? 100 mg। ठीक। देन नेक्स्ट है ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर क्या है? इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, यूजुअली हम 1 ml में कैलकुलेट करते हैं कि 1 ml में हमारा कितने ड्रॉप्स बन रहे हैं, क्रिएट किए जा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? ड्रॉप फैक्टर। लाइक एक ड्रिप, हर एक ड्रिप सेट का अलग अलग ड्रॉप फैक्टर होता है। कि एक ड्रिप सेट, लाइक हमारा माइक्रो ड्रिप सेट होता है, मैक्रो ड्रिप सेट होता है, तो माइक्रो ड्रिप सेट कितना ड्रॉप फैक्टर्स बनाता है? माइक्रो ड्रिप सेट, उसका फैक्टर उसमें लिखा रहता है। लाइक तो माइक्रो ड्रिप सेट 1 ml में हमारा बनाएगा 60 ml, 60 ड्रॉप्स बनाते हैं, एंड मैक्रो ड्रिप सेट हमारे 1 ml में कितने ड्रॉप्स बनाते हैं? 16 to 20 ml। तो हर एक ड्रिप सेट का अलग अलग ड्रॉप फैक्टर होता है। ठीक। तो अब हमारे बेसिक्स ऑफ ड्रग कैलकुलेशन का दूसरा पार्ट है एब्रीविएशंस ऑफ डोजेस ऑफ ड्रग्स। जब हम ड्रग डोजेस के में देखते हैं तो कुछ कुछ एब्रीविएशंस होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इधर इस पार्ट में हमारा लिखा है एब्रीविएशंस, और इधर इस पार्ट में लिखा है मीनिंग। उस एब्रीविएशन का क्या मीनिंग है वो इस पार्ट में लिखा है। लाइक अगर mg किसी डोज के आगे लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? mg का मतलब होता है मिलीग्राम। देन gm लिखा है या फिर g लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? ग्राम। देन ml लिखा है, ml लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? मिलीलीटर। ओके। अगर ml लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? मिलीलीटर। देन नेक्स्ट है l। ओनली अगर सिंगल l लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? लीटर। देन gal, गैल लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? गैलन। dr, इसका मतलब डॉक्टर नहीं होता, इसका मतलब होता है ड्रैम। ओके। gr लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रेन।
सीसी लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। केजी, केजी का मतलब क्या है? किलोग्राम। ओ, एक सिंगल ओ भी लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? अ पिंड, एक पिंड। अगर हम किसी भी फ्लूइड के आगे, अगर आपने देखा होगा कभी प्रिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आरएल लिखा रहेगा और 1 करके 0 एक गोला बना देते हैं, तो उसका मतलब ओ का मतलब क्या होता है? अ पिंड। जीएल का मतलब क्या है? जीटी, सॉरी जीटी एंड जीटीटी। अगर जीटी लिखा है या जीटीटी लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? ड्रॉप्स। मतलब अगर हम ड्रॉप्स को शॉर्ट फॉर्म में जीटी लिखा है या जीटीटी लिखा है तो उसका मतलब ड्रॉप्स ही होता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। हमारा फिर नेक्स्ट है एमएम ऑफ एचजी। एमएम ऑफ एचजी का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हम अगर अपना बीपी मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? एमएम ऑफ एचजी। तो एमएम ऑफ एचजी का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देन डीएल का मतलब क्या है? डेसी लीटर। ओके, देन 1 टीएसपी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 टी स्पून फुल। टी स्पून क्या होता है? जो हमारे घर में नॉर्मली एक चम्मच होता है 5 ml का होता है, उसको क्या बोलते हैं? टी स्पून। ठीक, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? टीएसपी। देन टीबीएसपी, इसका मतलब क्या होता है? टेबल स्पून फुल। टेबल स्पून कितना होता है? एक अगर हम 15 ml के इक्विवेलेंट होता है टेबल स्पून। जो हमारे घर में एक नॉर्मली परोसने के लिए चम्मच यूज होता है वो उसको क्या बोलते हैं? टेबल स्पून। ठीक है, वो कितने ml के इक्विवेलेंट होता है? 15 ml के इक्विवेलेंट होता है, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीबीएसपी। अगर एसएस कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? हाफ। ठीक, या तो हम हाफ ऐसे लिख सकते हैं या तो ये हाफ, इसका मीनिंग क्या होता है? एसएस का हाफ। ओ जेड का मतलब क्या होता है? आउंस। ठीक, अगर किसी भी नंबर के आगे ओ जेड लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? आउंस। ठीक, यूजुअली अगर हम इसको लिक्विड मेजर करने में हम यूज करते हैं, इतने आउंस हमने लिक्विड पेशेंट को पिलाया या ठीक है, तो आउंस, हम आउंस ग्लासेस होती हैं वो पेशेंट का फ्लूइड मेजर करने के लिए, उसको कितना हम फ्लूइड लिक्विड डाइट इनटेक करवा रहे हैं वो उसी से मेजर करते हैं, उसका यूनिट का होता है? आउंस होता है। देन मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट MEG अगर लिखा है तो इसका मीन्स क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट। ओके, देन MCG या UG लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोग्राम। ओके, देन NG लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? नैनोग्राम। देन नेक्स्ट है PG, PG का मतलब क्या है? पिकोग्राम। एंड देन नेक्स्ट है MMOL, इसका मतलब क्या होता है? मिली मोल। ठीक, M मोल या फिर MMOL, मिली मोल बोलते हैं। देन नेक्स्ट है U, U का मीन्स क्या होता है? यूनिट। IU कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, कभी कभी IU के आगे M भी लिखा रहता है तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? मिली इंटरनेशनल यूनिट। ओके, एम का यहाँ पर मतलब होता है मिनिम। ठीक, एम का एक मीटर मतलब और भी हो सकता है मीटर। ठीक है, तो वो शॉर्ट में लिखा रहता है, एम ओनली एम लिखा रहेगा, और स्मॉल में लिखा रहता है। जो कैपिटल एम लिखा रहता है उसका मतलब होता है मिनिम। ओके, तो ये कुछ एब्रिविएशंस है और उससे कुछ मीनिंग्स है जो हमारे ड्रग डोजेस में या फिर ड्रग कैलकुलेशन में बहुत यूजफुल होते हैं। तो देन नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा बेसिक्स ऑफ ड्रग कैलकुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम में हम देखेंगे जब हम ड्रग कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ मेजरमेंट सिस्टम है जो हमें बहुत यूजफुल होते हैं। देर आर 3 मेन टाइप्स, इसमें इसके मेजरमेंट सिस्टम के 3 टाइप्स हैं: एपोथेरेपी, हाउस एपो मेथड, हाउस होल्ड मेथड एंड मैट्रिक मेथड। ओके, एपोथेरेपी मेथड, एपोथेरेपी मेथड, हाउस होल्ड मेथड एंड मैट्रिक मेथड। तो इस यहाँ पर हम पहले वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक में उसका क्या वॉल्यूम, क्या क्वांटिटी रहता है, एपोथेरेपी में क्या रहता है, हाउस होल्ड में क्या क्वांटिटी रहता है। तो पहले हम यहाँ पर मेंशन किया है 4000 ml। 4000 ml कितने गैलन? यहाँ पर 1 गैलन के इक्विवेलेंट है। ठीक, या फिर 4 क्वार्ट्स के इक्विवेलेंट है। ठीक, तो 4000 ml इक्विवेलेंट कितने हैं? 1 गैलन के, या फिर बोल सकते हैं 1 गैलन इज इक्विवेलेंट टू 4000 ml, और 4000 ml 4 क्वार्ट्स के भी इक्विवेलेंट रहता है। देन नेक्स्ट है 1 लीटर या फिर 1000 ml। हम 1 लीटर को 1000 ml भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो 1000 ml के इक्विवेलेंट रहता है। तो यहाँ पर एपोथेरेपी में वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा? 1 क्वार्ट्स के या फिर 2 पिंट्स के इक्विवेलेंट रहता है। ठीक, यहाँ पर 500 ml 1 पिंट के इक्विवेलेंट है, या फिर 16 फ्लूइड आउंस के इक्विवेलेंट है। तो आप यहाँ पर नॉर्मली कह सकते हैं 1 पिंट इक्विवेलेंट टू 500 ml एंड 1 क्वार्ट्स इक्विवेलेंट टू 1000 ml, या फिर 1 लीटर, 1 गैलन इक्विवेलेंट टू 4000 ml। ठीक, आप यहाँ पर नेक्स्ट है 240 ml। 240 ml इक्विवेलेंट एपोथेरेपी में किसके इक्विवेलेंट रहता है? 8 आउंस के इक्विवेलेंट रहता है। और यहाँ पर हाउस होल्ड मेथड में हम देख सकते हैं 1 ग्लास।
ठीक, मतलब 1 ग्लास इक्वलेंट होता है 240 ml। हम हाउस होल्ड मेथड के लाइक हर एक पेशेंट कहीं पर मीजर थोड़ी ना करता रहेगा 240 ml है या नहीं, तो उसके घर में जो चीजें हाउस होल्ड चीजें हैं वो उसी के थ्रू उसको मीजर करेगा। लाइक अगर ग्लास है तो ग्लास से मीजर करेगा, स्पून है तो स्पून से मीजर करेगा, या ऐसे ही और बहुत सारे मेथड्स है। लाइक 1 ग्लास में उसके कितने, अगर हमें कोई भी वो 1 ग्लास पानी पी रहा है तो इट मींस वो कितना ml पानी पी रहा है, 240 ml। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन 180 ml इक्विवेलेंट कितना होता है, 6 ऑंच के इक्विवेलेंट होता है, या फिर 1 टी कप, एक कप होता है जो टी कप होता है उसके इक्विवेलेंट, वो कितने इक्विवेलेंट होता है 180 ml के। देन नेक्स्ट है 30 ml। 30 ml इज इक्विवेलेंट टू एपोथेरेपी मेथड से 1 ऑंच के, एंड हाउस होल्ड मेथड में 2 टेबल स्पून के इक्विवेलेंट होता है। ठीक, तो 2 टेबल स्पून इज इक्वल टू 1 ऑंस, या फिर 1 ऑंस इक्वल टू 30 ml। ठीक, 15 ml इक्वलेंट होता है हाफ ऑंस के, हाफ ऑंस होगा, या फिर 4 ड्राम के अकॉर्ड इक्वलेंट होगा, या फिर 1 टेबल स्पून। हाउस होल्ड मेथड में ये किसके इक्वलेंट होगा, 1 टेबल स्पून। मतलब 1 टेबल स्पून में हमारे कितने ml होता है, 15 ml। ओके, और 1 टेबल स्पून में हमारे एपोथेरेपी के अकॉर्डिंग कितना 4 ड्राम्स होते हैं। ठीक, 5 ml इक्विवेलेंट होता है 1 ड्राम के, मतलब 1 ड्राम में कितने ml होता है, 5 ml। और वहीं ये हाउस होल्ड मेथड में 1 टीस्पून के इक्विवेलेंट होता है। जो हमारा टीस्पून होता है, लाइक जो नॉर्मली हम जिससे खाना खाते हैं वो इसको हम टीस्पून बोलते हैं। तो टेबल स्पून होता है जो हमारा खाना परोसने के लिए यूज होता है। ठीक, टी कप आप जानते ही हैं, एंड 1 ग्लास। ठीक, तो एक आइडियली इसको मीजर किया गया है कि 1 ग्लास में कितना ml आएगा, 1 टी कप में कितना आएगा, 1 टेबल स्पून में कितना आएगा, एंड 1 टी स्पून में कितना आएगा। देन नेक्स्ट है 1 ml किसके इक्विवेलेंट होता है, 15 मिनिम्स के। 15 मिनिम्स के इक्विवेलेंट होता है, या फिर 15 ड्रॉप्स। हमने पहले पढ़ा था ना जीटीटी को, हम इसको दूसरे फॉर्म पे क्या लिख सकते हैं, ड्रॉप्स। ठीक, या फिर 15 ड्रॉप्स। तो हमारे 1 ml में 15 ड्रॉप्स बनते हैं। ठीक, या फिर उसको 50 मिनिम्स बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 1 ड्रॉप इक्वलेंट टू, यहाँ पर हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 1 मिनिम इक्वल होता है 1 ड्रॉप के। 1 ओके, ये सब समझ में आया। देन अब नेक्स्ट वॉल्यूम की कैलकुलेशंस पढ़े थे, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं वेट के कैलकुलेशंस। ठीक, वेट में पहला है 60 to 60 mg इक्वल होता है 1 ग्रेन के। इट मींस 1 ग्रेन में हमारा कितने mg होता है, 60 to 65 mg। ठीक, नेक्स्ट है 1 ग्राम में कितने ग्रेन्स होते हैं, 15 ग्रेन्स होते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है 1 kg। 1 kg में एपोथेरेपी में तो नहीं दिया, लेकिन हाउस होल्ड थेरेपी में 1 kg इक्वल होता है 2.2 lb। ठीक, एंड 1 mg इक्वल होता है 1000 mcg के इक्वलेंट। ठीक, 1 mg हमारे इक्वलेंट होता है 1000 mcg। ठीक, देन हम नेक्स्ट आता है लेंथ। लेंथ में क्या है, 2.5 सेंटीमीटर इक्वलेंट होता है 1 इंच के। हाउस होल्ड मेथड में 1 इंच के इक्वलेंट होता है, एंड 1 फुट किसके इक्वलेंट होता है, 12 इंचेस के, 12 इंचेस। ओके, तो ये रहे हमारे कुछ मेजरमेंट्स, और उसके बेसिक जो नीड पढ़नी है मेजरमेंट्स की, वो सब यहाँ पर मेजरमेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा था। अब कुछ यूनिट्स हैं, उसका कन्वर्जन देखेंगे कि उसका दूसरे यूनिट पे कन्वर्जन कितना होता है। लाइक इधर 1 ड्राम है, 1 ड्राम कितने ग्राम के इक्विवेलेंट होता है, 4 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। देन 1 आउंस कितने ग्राम के इक्विवेलेंट होता है, 30 ग्राम्स के इक्विवेलेंट होता है। देन 1 kg है, 1 kg 2.2 पाउंड, या उसको सेकेंड फॉर्म पे एलबी भी लिखते हैं, उसके इक्विवेलेंट होता है। और 1 लीटर 1000 ml के इक्विवेलेंट होता है। 1 ml 1 cc के इक्विवेलेंट होता है, 1 cc को क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं। देन 1 पिट 500 ml के इक्विवेलेंट होता है। 1 ड्राम 4 ग्राम। ठीक, ये इधर डबल लिख गया है, 4 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है, एंड 1 ड्राम इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 4 ml। ओके, एंड 1 m जो कैपिटल एम है उसको बोलते हैं मिनिम, वो 1 ड्रॉप, या 1 ड्रॉप को ऐसे भी लिखते हैं जीटीटी में। एंड देन 1 ग्रेन जो जी आर होता है उसको ग्रेन बोलते हैं, और अगर सिंगल जी लिखा है वो ग्राम होता है, जी आर लिखा है तो उसका क्या है, ग्रेन। वो कितने 60 mg के इक्विवेलेंट होता है। ठीक, 1 ग्रेन में कितने mg होता है, 60 mg होता है। देन 1 पाउंड में 480 ग्राम होता है। 1 कप 6 आउंस के इक्विवेलेंट होता है, या फिर 180 ml। ये आपने पीछे पढ़ा भी है। एंड 1 फुट 30 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है, एंड 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे ड्रग कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आज की क्लास में यहीं पर फिनिश करते हैं एंड ड्रग कैलकुलेशन हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। और इसको अच्छे से अगर हम एक बार रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट हमारा ड्रग कैलकुलेशन में को पढ़ने में बहुत इजी होगा। बेसिक्स ऑफ ड्रग कैलकुलेशन में एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी सरफेस एरिया। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। हमें किसी भी पर्सन का बॉडी सरफेस एरिया जानने के लिए उसका वेट और हाइट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हमें अगर किसी भी पर्सन का वेट और हाइट अगर पता है तो इस फॉर्मूला में रख के हम इस बॉडी सरफेस एरिया उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉडी सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट वेट इन केजी इंटू हाइट इन सेंटीमीटर अपॉन 3600। ठीक, तो हमारा वेट होगा जो केजी में रहेगा और हाइट क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा, और अपॉन 3600 और अंडर रूट पूरे होल का अंडर रूट रहेगा। ठीक, जो कैलकुलेशन में आएगा वो हमारा क्या होगा? बॉडी सरफेस एरिया होगा। और इसकी बॉडी सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर किसी भी पर्सन का हमें हाइट और वेट दे दिया और हमारी डोज बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया, तो ये हमें बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करना बहुत आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा बेसिक्स ऑफ ड्रग कैलकुलेशन यही खत्म होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रग कैलकुलेशन, टैबलेट्स, इंजेक्शन और सबका। तो अगर ये सब इसका हम एक बार रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।